आप हर एंगल से, हर एस्पेक्ट से आप ये समझते हो कि मेरी वेलबींग हो रही है, मैं अच्छी खुराक खा रहा हूँ, मेरी फिजिकल वेलबींग हो रही है, आई एम टेकिंग गुड स्लीप, वो भी फिजिकल वेलबींग हो रही है, आई एम कंप्लीटिंग माई टास्क, आई एम कंप्लीटिंग वट एवर गोल्स आई वॉन्टेड टू अचीव। तो इसका मतलब मेरी इमोशनल वेलबींग भी हो रही है, मेरी साइकोलॉजिकल वेलबींग भी हो रही है। एंड देन आई एम फुलफिलिंग ऑल द फराइज, मैं नमाजें पढ़ रहा हूँ, मैं दीन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मैं वो जिम्मेदारियाँ जो मेरे ऊपर हैं एज अ सन, एज अ डॉटर, एज अ सिबलिंग, या एज अ पेरेंट, या एज अ हस्बैंड और एज अ वाइफ, तो मैं उसको निभाने की कोशिश भी कर रहा हूँ या कोशिश कर रही हूँ। तो डेफिनेटली उसमें स्पिरिचुअल वेलबींग भी है। सो साइकोलॉजी जो है वो हैप्पीनेस को एक सब्जेक्टिव वेलबींग का वर्ड देती है। इट इज एक्चुअली द वेलबींग। मूविंग ऑन, एक और स्कूल ऑफ थॉट है साइकोलॉजी में जो एक्चुअली हेडोनिज्म का कायल है। हेडोनिज्म इज अ ग्रीक स्कूल ऑफ थॉट which which is the school of thought that says that happiness is seeking pleasure and avoiding suffering. मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि हेडोनिक एंजॉयमेंट जो है वो क्या है। हेडोनिक एंजॉयमेंट इज अ स्टेट whereby an individual feels relaxed, has a sense of distance from their problems and can be said to feel happy. यानी पहली बात हेडोनिक प्रिंसिपल में ये है कि जो शख्स है, जो भी इंसान है, हैप्पीनेस अगर वो फील कर रहा है तो पहली बात ये होगी कि वो प्लेजर सीक कर रहे हैं। अब प्लेजर भी एक सब्जेक्टिव वर्ड है। प्लेजर से एग्जैक्टली क्या मुराद है? मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ चीज़ों से प्लेजर मिलता है। चलें, लेट्स से कि प्लेजर मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ चीज़ से मिलता है, और लेट्स एग्री कि प्लेजर मिल रहा है। नंबर 1 प्लेजर, नंबर 2 दे आर अवॉइडिंग सफरिंग, एंड नंबर 3 दे फील रिलैक्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम देयर प्रॉब्लम्स। अब ये जो हेडोनिक प्रिंसिपल है, अनफॉर्चुनेटली ये प्रिंसिपल हावी हुआ है इस वक्त दुनिया में। ऑलमोस्ट 70 to 80% लोग हेडोनिक प्रिंसिपल वाली हैप्पीनेस के कायल हैं, और जो हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो भी इसी प्रिंसिपल को हैप्पीनेस के इक्विवेलेंट करती है। हमारी यूथ इसी प्रिंसिपल की कायल है कि हैप्पीनेस प्लेजर सीकिंग का नाम है, और हैप्पीनेस प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने का नाम है, और हैप्पीनेस सफरिंग से दूर भागने का नाम है, और हैप्पीनेस रिलैक्स फील करने का नाम है। सो एज लॉन्ग एज यू आर नॉट सफरिंग, as long as you are avoiding your problems, as long as you are feeling relaxed, and as long as you are gaining pleasure, you are happy. Now how is this thing problematic? एक तो मैं आपको सिगमंड फ्रॉइड, जो बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिस्ट गुजरा है, उसका कोट सुनाऊंगा, उसका क्रिटिकल एनालिसिस सुनाऊंगा इस प्रिंसिपल पे, और बड़ी हैरानगी की बात है, he was an atheist even then, he criticized this principle. हिडोनिक प्रिंसिपल का मसला ये है, इस डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस का मसला ये है कि अचीविंग सच अ स्टेट व्हेन यू आर ऑलवेज सीकिंग प्लेजर, एंड व्हेन यू आर ओनली आफ्टर प्लेजर, एंड यू आर अवॉइडिंग योर प्रॉब्लम्स, व्हेन यू आर रनिंग फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स, एंड व्हेन यू वांट टू फील रिलैक्स ऑल द टाइम, और थोड़ा सा भी स्ट्रेस आ जाए तो आप पैनिक हो जाते हैं, आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, ये क्या हो गया, मेरी हैप्पीनेस चैलेंज हो गई, मेरी खुशी चैलेंज हो गई, मैं खुश कैसे रहूँगा। इस प्रिंसिपल का मसला ये है कि ये हर वक्त बंदे को स्ट्रेसफुल रखेगा, हर वक्त बंदे को जो है वो जकड़े रखेगा। बंदे को समझ नहीं आ रही होगी कि मैं क्यों एकदम, मैं खुश रहना चाहता हूँ लेकिन कहीं से कोई हडल आ जाती, कहीं से कोई हडल आ जाती है। इंसान हर वक्त जो है वो तसब्ज़ब का शिकार रहेगा। ये है मसला इसका। क्या ऐसी स्टेट अचीव करना मुमकिन है इस दुनिया में कि आप हर वक्त जो है वो प्लेजर सीख करें और सफरिंग को अवॉइड कर लें? पहली तो बात, ये सिचुएशन वैसे इम्पॉसिबल है आज की दुनिया में। सो लेट्स टॉक अबाउट अदर डेफिनेशंस ऑफ हैप्पीनेस, बट अनफॉर्चुनेटली हेडोनिक प्रिंसिपल इस वक्त गालिब आ रही है, और मैंने इसीलिए इसको डिटेल में समझाया है कि हमारी यूथ, दे आर आफ्टर द हेडोनिक प्रिंसिपल ऑफ हैप्पीनेस, that they are always after seeking pleasure, they are always avoiding their problems, they believe that suffering is a challenge to our happiness, and all the obstacles in our path, in our goals, and in our so-called state of pleasure is a challenge to our happiness. For example, someone may be getting lots of happiness from playing PUBG. कुछ लोग जो है वो Netflix देख देख के बहुत खुश होते हैं। कुछ लोग का दिल करता है कि मेरे पे कोई जिम्मेदारी ना हो, मैं हर वक्त मैट्रेस पे लेटा हूँ, मैं जो है वो
मूवीज़ देखता रहूं, मैं अपनी लाइफ गुजारता रहूं, मुझे कोई कुछ ना कहे, और हर वो चीज़ जो उसको चैलेंज करेगी, जो उसको उसके कंफर्ट जोन से हटाएगी, वो उसके लिए हैप्पीनेस का चैलेंज बन जाएगी। तो कितना मायोपिक विजन है हैप्पीनेस का। नाउ देयर आर अदर्स जिनको हैप्पीनेस इंट्रिंसिक वैल्यूज से होती है, उनको चैरिटी वर्क करके हैप्पीनेस होती है, उनको सोशल वर्क करके हैप्पीनेस होती है। मैं ऐसे लोग को जानता हूँ। मुझे एक भाई ने एक बार कहा कि यार एक बार मैं ऑफिस में था तो मैंने अपने लिए बड़ा ज़बरदस्त एक लंच बॉक्स मंगाया, जाहिर है कि ऑर्डर कराया, और मैं छुपके से जाके एक कमरे में जाके खाने लग गया। कहता मैंने पूरा लंच बॉक्स टिका के खाया, लेकिन बाद में मुझे फील हुआ कि यार मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया, तो वो खुशी नहीं आई। खाना खा के वो खुशी नहीं आई जो शेयर करके आती। तो कुछ का कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस ये है कि शेयरिंग से मुझे खुशी होती है। तो ये जो मायोपिक वर्जन निकला ना हेडोनिक प्रिंसिपल से हैप्पीनेस का, ट्रस्ट मी, इट इज मेकिंग अस मोर डिप्रेस्ड, इट इज मेकिंग अस मोर एलिनेटेड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस। सो मूविंग ऑन, कुछ मैं आपको वर्ड्स बताता हूं जो हैप्पीनेस से साइनोनिमस हैं। हैप्पीनेस समटाइम्स इज अंडरस्टूड टू बी अ स्टेट ऑफ यूफोरिया, elation or adrenaline rush. Now some people say कि music makes me happy, some people say कि eating chocolate makes me happy, some people say eating fruit salad makes me happy. Yes, अगर मैं अपनी बात करूं personally तो I am a foodie, I love food and certain food does make me happy, but I won't call that happiness. मैं उसको यूफोरिया की स्टेट कहूँगा, elation की स्टेट कहूँगा, एड्रीनलिन रश की स्टेट कहूँगा, because to me happiness is a constant state of mental well-being and emotional well-being and spiritual well-being. तो that is euphoria, that is elation. अब हमारा मसला ये है कि हमारी यूथ यूफोरिया को और elation को happiness समझती है, and they are after euphoria and elation, and while doing that they go far away from values, from spiritual values, from moral values, because their only target is seeking pleasure. And that's where we have gone away from the track. So according to Sigmund Freud, मैंने अब कहा था कि मैं आपको Sigmund Freud की जो है वो कुछ बातें बताऊंगा. According to Sigmund Freud, people strive after happiness. This endeavor has two sides. Everyone is striving for the concept of happiness and for happiness, and this endeavor has two sides. Number one, they want to become happy and they want to remain happy. These are the two sides. Now it aims, this endeavor has two sides, a positive and a negative side. पहले उसने कहा कि दो साइड्स हैं इस एंडेवर की, इस कोशिश की, खुश रहने की कोशिश जो है हर इंसान जो कर रहा है, इसकी दो साइड्स हैं, एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है. पॉजिटिव साइड क्या है? इट एम्स ऑन वन हैंड एट एन एब्सेंस ऑफ पेन एंड डिस्प्लेजर. अच्छा, ये तो ठीक है कि एक तरफ आप एम कर रहे हो कि मैं पेन और डिस्प्लेजर को अवॉइड करूं. फाइन, दिस शुड बी आवर गोल, कि जितना हम अपने इमोशनल पेन को, स्पिरिचुअल, मेंटल, साइकोलॉजिकल पेन को अवॉइड कर सकें, वेल एंड गुड, और डिस्प्लेजर को अवॉइड करें. ओके, फाइन. एंड ऑन द अदर, एट द एक्सपीरियंसिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ प्लेजर. और दूसरी तरफ जो इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है, वो नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि हम हर वक्त इस तलाश में कि हमें वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आए, वो प्लेजर की फीलिंग आए. वो कुछ लोग कहते हैं ना कि यार मजा नहीं आ रहा. अब ये हर चीज में जो प्लेजर ढूंढने वाली जो बीमारी आ गई ना हमें, आप मुझे बताएं ऐसा बंदा दीन कैसे पढ़ेगा? हर चीज में प्लेजर ढूंढना है, हर चीज में जो है वो प्लेजर सीक करना है हर चीज में. जैसे कि सिगमंड फ्रॉइड ने कहा ना, एक्सपीरियंसिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ प्लेजर. दैट्स व्हाई दे गो आफ्टर ड्रग्स, to feel that elation. That's why they go after girlfriend boyfriend relation, to get that elation, which I call the sexual elation. And that's why we do things which are temporarily which give pleasure, but ultimately they are destructive. elation लेनी है जी, मैंने pleasure को जो है वो feel करना है. अब ये कौन कह रहा है? ये मौलवी नहीं कह रहा है, गोरा कह रहा है. सिगमंड फ्रॉइड इस कॉन्सेप्ट को क्रिटिसाइज कर रहा है कि ये जिस दौड़ में तुम लग गए हो ना,
कि मैंने स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ प्लेजर लेनी है। ये नेगेटिव साइड है इस कॉन्सेप्ट की, हेडोनिक प्रिंसिपल की। हैप्पीनेस इज नॉट अबाउट सीकिंग प्लेजर। yes, to some extent it could be if the pleasure comes from halal ways, obviously, but it's not all about pleasure. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, अगर मैं आपको वो मैस्लो हायरार्की दिखाऊं, थ्योरी ऑफ मैस्लो की जो थ्योरी है, उसने जो हायरार्की बनाई बेसिक नीड्स की, फिर इमोशनल नीड्स की, फिर सेल्फ एस्टीम की और फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, तो आपका क्या ख्याल है कि सहाबा और अंबिया उस थ्योरी पे पूरा उतरते? सहाबा की तो बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी उनकी सेल्फ एस्टीम आसमानों को छू रही थी, फिर भी वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंचे हुए थे। तो टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, और जो इस सदी में हैप्पीनेस के ट्रू कॉन्सेप्ट को अचीव कर गया, आई कैन टेल यू, उसके जिंदगी में 70 से 80% ज्यादा मसले हल हो जाएंगे। अगर वो खुश रहना शुरू हो गया, खुश रहना शुरू हो गई और खुशी के सही कॉन्सेप्ट को पा गया या पा गई, तो फिर आप देखेंगे कि किस तरह वो बंदा चेंज मेकर बनता है और उसकी जिंदगी 180 डिग्री चेंज हो जाएगी। उसका माइंड सेट, द वे दैट पर्सन लुक्स एट द वर्ल्ड विल चेंज। सो आई हैव टॉक्ड अबाउट हेडोनिक प्रिंसिपल एंड वी हैव क्रिटिकली एनालाइज्ड द हेडोनिक प्रिंसिपल। अच्छा, एक मैं आपको बात बताता चलूं कि इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट है हैप्पीनेस का, मेरे नज़दीक जितनी मेरी रिसर्च है, टू मी हैप्पीनेस इज सकीना, एंड सकीना इज मेंशन्ड 6 टाइम्स इन द कुरान। मैं अभी आपको सकीना के हवाले से वर्सेस कुछ सुनाऊंगा कुरान मजीद की। द अरबिक वर्ड सकीना, इट इज मेंशन्ड 6 टाइम्स इन द कुरान। नाउ व्हाट इज सकीना, विल कम टू इट, बट लेट्स कंक्लूड द मोस्ट, यू कैन से, एक ऐसी डेफिनेशन हैप्पीनेस की जिसपे साइकोलॉजिस्ट का कॉन्सेंसस है, वो ये 3 चीजें हैं जिसपे सारे साइकोलॉजिस्ट एग्री करते हैं। हैप्पीनेस के 3 एट्रीब्यूट्स हैं। आई एम गोइंग टू रीड आउट टू यू। नंबर 1, अ ट्रांसिएंट इमोशन। यस, हैप्पीनेस कैन बी अ ट्रांसिएंट इमोशन, यानी ट्रांसिएंट से मुराद है एक टेम्पररी, इसको हम जॉय कहते हैं। किसी लव्ड वन को देखा, अचानक एक हैप्पीनेस फील हुई, ट्रांसिएंट एक इमोशन है। वालदा को देखा बड़े अरसे बाद, बाहर की कंट्री में रह रहे हैं, घर आए, वालदा पे नज़र पड़ी, वालिद को देखा, जॉय, फीलिंग ऑफ जॉय। बच्चों को देखा, बच्चों से मिले, एक ट्रांसिएंट इमोशन की फीलिंग। कोई फूड खाया, ट्रांसिएंट फीलिंग ऑफ इमोशन। तो यस, हैप्पीनेस डज कंटेन दिस ट्रांसिएंट फीलिंग कॉल्ड जॉय, नंबर 1. Number 2, an experience of fulfillment and accomplishment categorized by cognitive evaluation. ये है वो चीज जिससे हमारी यूथ ना वाकिफ है। An experience of fulfillment and accomplishment, यानी you want to do something, you have some tasks to do, you have some deadlines to follow. ये तो मैं material aspect दे रहा हूँ. When you do it, you feel a sense of fulfillment, you feel a sense of accomplishment, you feel a sense of contentment.